layers of soil and the types of soil. Students, let's recall this. Students, soil that is very important for us because it gives us shelter, food, and it gives shelter to many small living organisms like earthworm, right? Earthworm soil में रहते हैं, correct? Student, soil is formed by the action of wind, water and climate. तो soil form कैसे होती है? Soil formed by the action of wind, water and climate. जब तेज बारिश या तेज हवा से जो बिग रॉक्स होती हैं ब्रेक होकर स्मॉल रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइट? जब दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग, जब वेदरिंग का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसे ही बहुत टाइम बाद सॉइल का फॉर्मेशन होता है, राइट? स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी देखा हो जो रिसेंटली डग ब्रिज हो, उसमें क्या होता है, आपको सॉइल की लेयर्स नजर आएंगी, राइट? स्टूडेंट्स, ये लेयर्स कलर में, टेक्सचर में, फीलिंग में, हर चीज में अलग अलग होती है। जैसे सॉइल की फर्स्ट लेयर होती है, इन्हें हम हॉरिजॉन बोलते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, दैट इज सॉइल प्रोफाइल। एंड सॉइल प्रोफाइल क्या है? अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है? तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, सब ये सब नोन एज, दैट ऑल नोन एज सॉइल प्रोफाइल। स्टूडेंट्स, in the first layer that is a horizon, इसे टॉप सॉइल भी बोलते हैं। इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ह्यूमस से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है? प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं अगर ह्यूमस अच्छा होता है। सो डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट लेयर दैट इज ए होरिजन, इसमें ह्यूमस बहुत होता है एंड इसका कलर डार्क कलर। फर्स्ट लेयर दैट इज ए होरिजन, दैट मींस टॉप सॉइल कलर में डार्क होती है, राइट? सो द नेक्स्ट वन दैट इज बी होरिजन, इसमें क्या होता है, ह्यूमस कंपैरिजन टू ए होरिजन इतना नहीं होता, राइट? दैट इज नाउ सी होरिजन, इसमें रॉक्स के क्रैक्स और पीव्स होते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज बेड रॉक्स। स्टूडेंट, ये लेयर दैट इज बेड रॉक बहुत हार्ड लेयर होती है और इसमें पानी जो वाटर फ्लो करता है इसी लेयर में, राइट? स्टूडेंट, सो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, राइट? स्टूडेंट, if I ask you that what is soil, then you will answer that the mixture of rocks, particles and humus is called soil. तो soil क्या है? मिक्सचर है रॉक पार्टिकल का और ह्यूमस का। जिस टाइप की रॉक होगी उसी टाइप की soil होगी, right? Students, on the basis this soil is sandy soil, clay soil and loamy soil. सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं जिसमें पानी एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े, पानी ट्रैप नहीं हो पाता, राइट? क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें पानी एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेता है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, राइट? पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं तो इसीलिए पास पास होते हैं और पार्टिकल्स आपस में बैंड हो जाते हैं, आपस में बैंड होते हैं, राइट? लोमी सॉइल दैट इज द मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल, राइट? सो स्टूडेंट्स, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल दैट इज गुड फॉर कल्टीवेशन, हमारे एग्रीकल्चर के लिए अच्छी सॉइल मानी जाती है। सो that was the soil profile and how the soil formed and the types of soil and the what is soil. We have learned about this, right? Dear students, now we will know about the properties of soil, right? Students, percolation rate of water. Percolation rate means that is absorption of water. That means
देखें कच्चा रोड एंड पक्का रोड, वी आर टेकिंग टू टाइप्स ऑफ रोड, दैट इज कच्चा रोड एंड पक्का रोड, राइट स्टूडेंट्स। अगर आप कच्चे रोड पर पानी डालें एंड पक्का रोड पर पानी डालें तो कच्चा रोड वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है, बट पक्का रोड वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करता, राइट। सो स्टूडेंट दैट इज परकोलेशन रेट। टू फाइंड द परकोलेशन रेट स्टूडेंट, दैट मीन्स कि कितनी देर में, ठीक है, सॉइल वाटर को एब्सॉर्ब कर रही है, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला दैट इज students that is percolation rate. If we are finding the percolation rate, we will take amount of water in ml. हमें पानी का जो अमाउंट है उसे ml में मेजर करना है and percolation rate that we will count in minutes. जो percolation rate है हम उसको मिनट में काउंट करेंगे, right? On the basis of these quantities, amount of water and percolation time, राइट। परकोलेशन टाइम हम मेजर करेंगे मिनट में, अमाउंट को मेजर करेंगे ml में, उसके बेसिस पर हम परकोलेशन रेट निकालेंगे कि कितना ml पानी कितने टाइम में परकोलेट हो रहा है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, हाईएस्ट परकोलेशन इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में परकोलेशन हाईएस्ट होता है क्योंकि जो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, दूर दूर होते हैं। सो एंड दिस परकोलेशन रेट इन क्ले सॉइल, सबसे कम परकोलेशन होता है हमारा क्ले सॉइल, राइट। सो द नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड इन बिटवीन स्पेसेस। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है किसी भी सॉइल में, वो डिपेंड करती है बाय द साइज ऑफ सॉइल, सॉइल के साइज, सॉइल पार्टिकल्स के साइज पर एंड इन बिटवीन स्पेसेस, उनके बीच के स्पेस पर। जैसे सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच में स्पेस भी ज्यादा होता है, तो वाटर पहले क्या करेगा, यहाँ पर फिल हो जाएगा, राइट। क्ले सॉइल में स्पेसेस, पार्टिकल्स भी छोटे छोटे होते हैं, स्पेस भी कम होता है, राइट। इसलिए जो परकोलेशन है वो क्ले सॉइल में कम होता है एंड सैंडी सॉइल में हाईएस्ट होता है, राइट। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज द परकोलेशन रेट। हाउ कैन वी फाइंड, वी विल टेक अमाउंट ऑफ वाटर इन ml and percolation time in minute, right? By this we can find the percolation rate in ml per minute, right? And we have known about the properties of soil. Soil की properties में क्या है कि percolation in sandy soil में सबसे ज़्यादा होता है, clay soil में सबसे कम होता है, right? So dear students, now we will know about the moisture in soil. As you know that soil contains water, right? And that moisture in soil is amount of water in soil. What is moisture in soil? That is amount of water in soil, right? Students, here we are taking a boiling tube and some sample of soil, right? We are starting to burn it. हम इसे गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं and after some times we see that the upper part of the boiling tube, right? upper part boiling tube का हम देख रहे हैं कि water drops यहाँ पर इकट्ठी हो गई, right? That means जो soil है उसमें water था, right? वो evaporate होकर ऊपर गया and sides में test tube के sides में इकट्ठा हो गया, right? So that means on heating water evaporates, moves up and condense cooler inner wall, right? तो हीट करने पर क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ एंड कंडेंस होकर यहीं पर वाटर ड्रॉप्स के रूप में इकट्ठा हो गया, राइट? दैट मीन्स वी कैन से कि
वाटर प्रेजेंट था, तभी तो इवेपोरेट हुआ एंड इकट्ठा होकर के साइड्स टेस्ट ट्यूब के साइड्स में आ गया, राइट। डियर स्टूडेंट्स, वी सी इन हॉट डेज, हमने हॉट डेज में समर सीजन्स में देखा है, एवोपोरेट रिफ्लेक्ट सनलाइट, वेपर जो वेपर्स हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं एंड एयर अबव सॉइल सीम्स टू शिवर, और जो एयर है सॉइल का वो हमें शिवर करती हुई नजर आती है, राइट। तो तभी तो सॉइल इन द समर सीजन बहुत रुकी हो जाती है, उसमें वाटर नहीं रहता, बिकॉज जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, राइट। एंड वेपर रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, राइट। तभी हमें जो अर्थ है वो शिवर करते हुए, शाइन करती हुई नजर आती है इन द समर डेज, राइट। एंड अबव सॉइल सीम्स टू शिवर, राइट डियर स्टूडेंट। एंड दैट मींस सॉइल कंटेन्स वाटर, इसका मतलब है कि सॉइल में वाटर है, राइट। ऑन हीटिंग द वाटर ऑफ द सॉइल गेट इवेपोरेटेड एंड सॉइल बिकम्स लूज, हीट करने पर वाटर इवेपोरेट होता है एंड सॉइल लूज हो जाती है, राइट। So student, this was the moisture in soil, and the moisture in soil, that is amount of water in soil. Moisture का मतलब क्या है? कुछ नमी, ठीक है। soil में बात कर रहे हैं, that means amount of water in soil, right? Here we are doing a test, that is कि एक बर्नर है, एक बर्नर लिया है, टेस्ट बॉइलिंग ट्यूब है, स्टैंड है, राइट। इसमें क्या किया है, हमने बॉइलिंग ट्यूब में कुछ सैंपल लिया है सॉइल का, उसे बर्न किया, बर्न करने के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद टेस्ट ट्यूब के साइड्स में वाटर ड्रॉप्स नजर आए, दैट मींस सॉइल में वाटर था वो इवेपोरेट हुआ एंड बाद में कंडेंस होकर यहाँ इकट्ठा हो गया, दैट मींस सॉइल में वाटर है, राइट। और हॉट समर्स में क्या होता है, वेपर रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट से, ठीक है, एंड एयर अबव सॉइल सीम्स शिवर, राइट। Dear students, now we will know about how we can find absorption of water in soil. And what is this? Right? Students, we have known about the percolation rate. Right? Now we will know about the absorption of water. यानी कितना water absorb कर लिया soil में. See here. First of all, see this diagram. In this diagram, first of all, see what we are taking. We are taking beaker, funnel, a filter paper, and a dropper. Right, students? Here we are taking some soil in the filter paper, right? And first we are taking 50 kg soil, right? We are taking weight of soil, that is 50 kg, right? That is we are imagining, right? Students, here we are taking soil and above the dropper we are putting some drops in the soil, right? After the final result is some water. यहाँ कुछ पानी, यहाँ कुछ वाटर इकट्ठा हो गया है, या here some water collect here, right? कुछ वाटर यहाँ इकट्ठा हो गया है। अब हमें फाइंड करना है कि सॉइल ने कितना वाटर एब्सॉर्ब कर लिया, राइट। हमने फिल्टर पेपर में यहाँ सॉइल ली है, उस पर ड्रॉपर की हेल्प से वाटर डाला, कुछ वाटर सॉइल ने एब्सॉर्ब कर लिया एंड कुछ वाटर फाइनली हमें यहाँ पर इन द बीकर मिल गया, राइट। हाउ टू फाइंड दैट हाउ मच वाटर द सॉइल एब्सॉर्ब्ड? टू फाइंड दिस, students, first of all we have to know that what is the weight of soil, right? That is here 50 kg. Sorry, student, we are taking here 50 gram, right? We are taking 50 gram soil, not kg, that is 50 gram, right? Students, here we are taking 50 gram soil, that was not kg, right? So the weight of soil, that is 50 gram, right? Students, we will calculate by the measuring cylinder the initial volume of water. जो water का initial यानी पहले volume है, that is we are taking here UML, right? मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो पहले volume था 50 ml था, right? अब क्या है? Final volume of water in the
curve, right? वो यहाँ पे है VmL we are taking. Now we have we are measuring that this 10 ml, right? So next, volume of water absorbed by the soil we can find by the U minus V ml, यानी इनिशियल वॉल्यूम में से जो फाइनल वॉल्यूम है उसे माइनस कर देंगे. Like 15 minus 10 that is 5 ml, right? So here the unit is given that is ml, right? So then to find the percentage we have to keep the both units same. मतलब 50 ग्राम अगर सॉइल का यूनिट है तो हमें इसे भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई उसके बाद ही हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स वी आर चेंजिंग इट इनटू ग्राम एंड दैट मींस 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम. अगर 1 ml वाटर है इट इज इक्वल टू 1 ग्राम. दैट पॉइंट should be note in your note, that is 1 ml of water has weight equal to 1 gram, right? We have convert ml to gram, that is now U minus V gram, right? So students, to find percentage of water we have a formula that is U minus V upon 50 into 100. Students, we are finding here percentage, right? We will keep in the numerator the final result, that is U minus V, right? That is U minus V, and the whole, that is 50, and we will multiply by 100. Hence by this formula we can find the percentage of water. So students, as you find your marks percentage, you will put, आपके पुट करते हैं न्यूमरेटर में आपके ऑब्टेन मार्क्स पुट करते हैं, राइट? एंड डिनोमिनेटर में आप जो आपके ओवरऑल मार्क्स है वो पुट करते हैं एंड आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से to find your percentage, right? So similarly, find the percentage of water, we will multiply by 100 and the final result we will keep in the numerator and the whole that we will keep in the denominator. So students, by this process we can find the absorption of water in the soil and the percentage rate of the soil, कि कितना परसेंट जो वाटर है वो सॉइल ने अब्सॉर्ब कर लिया है, राइट? सो स्टूडेंट, हमने वेट लिया था 50 ग्राम, राइट? जो हमारा इनिशियल वेट हमने मेजर किया दैट इज 2 ml, राइट? आफ्टर एब्सॉर्बिंग द वाटर ऑफ सॉइल वी हैव फाइंड द VmL, राइट? इनिशियली वाटर जो एब्सॉर्ब कर लिया बाय द सॉइल, the volume of water absorbed by the soil we can find by the initially minus final, and that is in ml, right? We will convert it into gram. Why? Because 1 ml of water has weight equal to 1 gram. After that we will find the percentage of water by the formula U minus V upon 50 into 100, right? So students, as you know, soil is very important for us, right? Soil gives us food. How? सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं, जितने फ्रूट आते हैं, राइट, उन्हें हम ईट करते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, राइट? यानी अलग अलग क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, राइट? जैसे कि clay and loamy soil are good for cereals like wheat and gram, good water retention. Clay and loamy soil में water holding capacity अच्छी होती है, water को अच्छे से होल्ड कर पाती है, इसीलिए cereals जैसे कि हमारा wheat हो गया and gram हो गया, इसके लिए हम loamy and clay soil का यूज करते हैं, right? The next one is paddy. Soil rich in clay and organic matter are good. पैडी के लिए soil जो जिसमें clay ज़्यादा होता है and organic matter जिसमें organic matter भी ज़्यादा होते हैं, इस टाइप की soil को हम पैडी के लिए यूज करते हैं, right? The next one is lentils, that is जो मसूर उगाते हैं, right? For lentils, loamy soil which drain water easily. हम loamy soil का यूज करते हैं जिसमें वाटर ड्रेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है. The next one is cotton.
Students, for agriculture of cotton, the sandy soil and loamy soil both are used because they hold plenty of air. क्योंकि इनमें एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होती है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सैंडी, लूमी और लोमी सॉइल, राइट, फॉर कल्टीवेशन और एप्लीकेशन ऑफ कॉटन, राइट. सो वीट, फॉर वीट, फाइन क्लेई सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड फर्टाइल. वीट को ग्रो करने के लिए हमें फाइन क्लेई सॉइल चाहिए जिसके जो पार्टिकल्स है बहुत फाइन हो. फाइन पार्टिकल्स होंगे तो वाटर को भी अच्छे से होल्ड कर पाएंगे. और रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस रिच हो एंड फर्टाइल हो, फर्टिलिटी अच्छी हो सॉइल की, राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, क्लेई सॉइल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्स. हम जो पोट्स देखे आपने सॉइल के बने हुए, उसमें क्लेई सॉइल का यूज होता है, राइट. और उसमें अदर सब्सटेंसेस भी यूज करते हैं लाइक हॉट स्टफ. उसके बाद ही एक डो तैयार होता है और पॉट्स बनाए जाते हैं. तो सॉइल के पॉट्स बनाने के लिए क्ले सॉइल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, राइट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज नाउ सॉइल इरोजन? व्हाट इज सॉइल इरोजन? स्टूडेंट्स, जो सॉइल की द फर्स्ट लेयर दैट इज टॉप सॉइल, राइट. द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल दैट इज टॉप सॉइल किन्हीं भी कारणों से, किन्हीं भी वजह से उसका रिमूव हो जाना, दैट इज सॉइल इरोजन. जब टॉप सॉइल से, यानी जो टॉप सॉइल है अगर वो रिमूव हो गई, दैट मीन्स जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिमूव हो गई सॉइल से, ह्यूमस रिमूव हो गया, प्लांट ग्रो कैसे करेंगे, राइट. तो किन्हीं कारणों से सॉइल इरोजन है कि किन्हीं कारणों से सॉइल यानी टॉप सॉइल का रिमूव हो जाना, राइट. जैसे तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिश चलती होती है, इससे भी सॉइल इरोजन होता है, राइट. या फिर बहुत सारे एनिमल्स को आप एक जगह बार बार चरने के लिए या ग्रासिंग करने के लिए छोड़ दें, तब एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रासिंग करते हुए यानी घास को खाते हुए उनकी रूट्स भी खा जाते हैं, राइट. और जब एक ही जगह पर बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा तब वहाँ के प्लांट्स खत्म हो जाएंगे. इससे भी स्टूडेंट सॉइल इरोजन होता है. डिफोरेस्टेशन दैट इज, आप देख रहे हैं कि इन दोज डेज, नाउअडेज मतलब a large number of trees are cutting, right. बहुत सारे प्लांट्स लगातार कट किए जा रहे हैं, राइट. ये भी सॉइल इरोजन का एक कारण है, राइट. सो स्टूडेंट्स, फॉर प्रिवेंट दिस वी शुड प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन, अफोरेस्टेशन, राइट. प्रिवेंट करने के लिए अफोरेस्टेशन यानी नए नए प्लांट्स लगाएं, राइट. अगर एक जगह से प्लांट्स को कट कर दिया है, ट्री को कट कर दिया है, तो किसी दूसरे प्लेस पर ट्री को लगा दें, यानी इंक्रीज ग्रीन एरियाज, हमें ग्रीन एरियाज को इंक्रीज करना पड़ेगा. या फिर जो जहाँ हमें पहाड़ होते हैं वहाँ इस तरीके से आपने देखा होगा स्टेप फार्मिंग होती है, राइट. स्टेप फार्मिंग से भी सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है, राइट. स्टूडेंट्स, माउंटेन्स में आपने देखा है कि माउंटेन्स में यहाँ तो आपको प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट. बट आपने यहाँ प्लांट्स यानी पीक पर बहुत देखेंगे यहाँ प्लांट्स नहीं ग्रो करते, बिकॉज जब तेज बारिश होती है या हवा होती है, जो टॉप सॉइल है वो आकर के नीचे बैठ जाती है, राइट. तो यहाँ पर इसलिए प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, नीचे ग्रो करते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, द सॉइल इरोजन इज रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल. टू प्रिवेंट दिस वी शुड अफोरेस्टेशन एंड इंक्रीज ग्रीन एरियाज. ग्रीन एरियाज को इंक्रीज करो और अफोरेस्टेशन मतलब नए नए प्लांट्स लगाओ, राइट. एंड द क्ले सॉइल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग pots, right, by adding hot stuff. And we have known about the soil crops, that is clay and loamy soil is good for cereals like wheat and gram, and paddy is used, which paddy
the soil which is rich in clay and organic matter. Lentils, loamy soil which drain water easily. Cotton, sandy loamy and loamy soil. And for wheat, fine clay soil rich in humus and fertile. So student, this was your chapter, that is chapter number 9 and soil. So dear students, now we will do some keywords, right? The first one is percolation. What is percolation? That is the movement of water through the soil, right? That is percolation. यानी water का water का movement through the soil, यानी soil में water का जो movement है that is known as percolation. यानी soil से water कितने टाइम में percolate हो रहा है, कितने टाइम में absorb हो रहा है, that is percolation rate. एंड पर्कुलेशन क्या है? वाटर का मूवमेंट है सॉइल की वजह से, राइट? द मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, राइट? मॉइस्चर क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट इज प्रेजेंट इन द एयर. एयर में जो वाटर वेपर्स हैं दैट इज मॉइस्चर, राइट? वाटर रिटेंशन. व्हाट इज वाटर रिटेंशन? दैट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, यानी वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वाटर सॉइल दैट इज वाटर रिटेंशन. तो वी हैव नोन अबाउट द पर्कुलेशन दैट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द सॉइल एंड द मॉइस्चर दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, राइट? द वाटर रिटेंशन दैट इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, राइट? So students, our next question is that is Razia conducted an experiment in the field, right? तो रजिया ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है फील्ड में एंड दैट इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ पर्कुलेशन. पर्कुलेशन रेट पर वो डिपेंड है, उससे रिलेटेड है, ठीक? शी ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व किया, इट टुक 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. So students, here given that is percolation time. First of all, the amount of water. Amount of water is that is 200 ml, correct? And the percolation time is that is 40 minutes, correct? The percolation time is 40 minutes. So students, the formula to find the percolation rate, that is percolation rate is equal to amount of water and that should be in ml, correct? By percolation time and that should be in minute, correct? Here the units are same, that is in ml and that is in minute, so we can put directly 200 ml upon 40 minute. You can cut this unit on this and 4 5s are 20. The percolation rate, the final result is 5 ml per minute. So the percolation rate is 5 ml per minute, यानी 1 मिनट में 5 ml वाटर जो है वो परकुलेट हो रहा है. सो स्टूडेंट, रजिया ने कौन एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और रिलेटेड टू रेट ऑफ पर्कुलेशन, ठीक है? उसने ऑब्जर्व किया कि 40 मिनट में तो 200 ml पानी जो है परकुलेट हो गया.
right? So student, to find the percolation rate, we are here applying a formula, that is percolation of water in ml and amount of water in ml and percolation time, that is in minute, right? Here we are putting the digits and we get the final result. It is 5 ml per minute. Students, our next question is, that is explain how soil pollution and soil erosion could be prevented. यानी soil pollution और soil erosion को हम कैसे prevent कर सकते हैं, right? To prevent of soil pollution को कैसे remove कर सकते हैं? Soil pollution क्या है कि soil में जो harmful chemicals हैं, right, उन सब का मिल जाना, है ना, soil को fertilize, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. सो रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज हम कम करें या प्लास्टिक का यूज हम बंद कर दें, राइट. द सेकंड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूट्स. जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूट्स है उनका ट्रीटमेंट किया जाए एंड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट. द सेकंड वन इज सॉइल इरोजन. प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या है कि जो सॉइल की फर्स्ट लेयर है, दैट इज टॉप सॉइल, उसका रिमूव हो जाना, दैट इज सॉइल इरोजन, राइट. तो फर्स्ट इज प्लांटिंग ट्रीज. हम नए नए प्लांट उगाएं, नए नए प्लांट लगाएं, यूनिक ट्री प्लांटिंग ट्रीज करें, तो सो प्लांटिंग ट्रीज. द सेकंड वन इज हेल्पिंग लोकल पीपल टू रीजनरेट डिग्रेडिंग फॉरेस्ट, राइट. पीपल्स की हेल्प करनी चाहिए कि दोबारा से जो डिफॉरेस्ट हो चुका है उसको हम रीजनरेट कर सकें, राइट. द थर्ड वन इज कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्राजिंग ऑफ एनिमल्स. यानी डिफॉरेस्टेशन यानी जो फॉरेस्ट कट रहे हैं लगातार, उनको रोकें या कम करें, बंद कर दें, उनको कंट्रोल करें, ठीक है. तो कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्राजिंग ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स एक ही प्लेस पर जब ओवरग्राजिंग करते रहते हैं तभी तो सॉइल इरोजन होता है. तो उस चीज को भी हम कंट्रोल करें कि एनिमल्स एक ही जगह पर बार बार ओवरग्राजिंग ना करें. सो स्टूडेंट, दिस वाज सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन. सॉइल पोल्यूशन क्या था? रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक. इस तरीके से हम सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूट्स and avoid excess use of insecticides and chemical fertilizers, right. Prevention of soil erosion by planting trees, helping local people to regenerate degraded forest, and by the controlling deforestation and overgrazing of animals, right. Our next question is, that is cross puzzle. Here some questions given and you will put the answer in puzzle yourself. The first is plantation prevents it, that is erosion, right. तो plantation यानी planting of trees prevent करता है हमारे soil erosion को, right. We should be banned to avoid soil pollution, that is polythene. यानी polythene को soil pollution को prevent करने के लिए हमें ban कर देना चाहिए, right. The third one is type of soil used for making pottery. तो पोट्स को बनाने के लिए किस टाइप की सॉइल का यूज करते हैं? दैट इज क्ले, करेक्ट. द फोर्थ वन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. सॉइल में कौन सा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पाया जाता है? दैट इज अर्थवॉर्म, राइट. सो दिस वाज द एक्रोस. यू विल पुट erosion, polythene, clay, earthworm in across, right. across में आप इसको पुट करेंगे. the first is plantation prevents it, that is erosion. use should be banned to avoid soil pollution, that is polythene. type of soil used for making pottery, that is clay. and living organism in the soil, that is earthworm, right. Now the section of down. You will put the answer of this question in down. That is first, in desert soil erosion occurs through. desert में soil erosion किसके द्वारा होता है?
विंड के द्वारा, राइट। वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, सो विंड। इन डेजर्ट soil erosion occurs through wind, right? Clay and loam are suitable for cereals like clay and loamy soil. किस टाइप की सीरियल्स, कौन से सीरियल्स के लिए सुटेबल है? दैट इज wheat, right? The third one is this type of soil can hold very little water. इस टाइप की सॉइल बहुत कम वाटर को होल्ड कर पाती है, दैट इज सैंडी सॉइल। क्योंकि सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसीलिए सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर पाती, राइट। मतलब बहुत कम वाटर सैंडी सॉइल होल्ड कर पाती है। द फोर्थ वन इज कलेक्टिव नेम ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल, दैट इज प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? कलेक्टिव नेम है लेयर्स ऑफ सॉइल। सो दीज वर द डाउनवर्ड and these were the across. So students, put this answer in crossword puzzle yourself, right? So students, now there is some homework for you, and that is a diagram of layers of soil, right? In this diagram we are adding some soil in a cup, in a glass that is filled by water, right? एक ग्लास है, वाटर से फिल है, उसमें हमने कुछ सॉइल ऐड की है। तो सॉइल की अपनी अपनी लेयर्स बन रही है, उसमें कुछ ह्यूमस भी हमें देखने के लिए मिला, वाटर है, क्ले है, सैंड है, ग्रेवल्स है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल, राइट? ह्यूमस इज दैट floating matter, right? That is known as humus. So students, draw this picture in your notebook, that is your homework. This is very important, so draw this in your notebook. And students, be happy always, live fit and fine. Thank you class.